गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5 जो कि है 17 जुलाई की और क्लास आपकी 9th है। तो आज की वर्कशीट में हम अपनी जो हमारी कंट्री है, ठीक है ना, तो उसमें आप लोगों को पता है बहुत बड़ी कंट्री है हमारा देश और इसमें सभी तरीके का एक वेरिएशन है। लाइक देखो तो पहाड़ भी हैं और नदियां भी हैं, बर्फ भी है, मरुस्थल भी है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। इस ये जो सब कुछ लिखा हुआ है इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको मैप दिखा देते हैं कि पहले तो हमने सबसे पहले इंडिया को किस तरीके से एक तरीके से डिवाइड कर लिया है कि यहाँ पे हिमालयाज हैं, यहाँ पे फिर प्लेन्स हैं। तो इसको ध्यान से समझेंगे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बिना समझे करोगे तो इतनी लंबी वर्कशीट करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये हो गया हमारा भारत। आज की इस वर्कशीट में आपको इसी के बारे में पूरा पढ़ना है। तो चलो देखो, द हिमालय रेंज, ये जो ये वाला ब्लू वाला सारा पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ पे हिमालयाज है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। अब बहुत सारी जब नदियां निकली तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी मिट्टी वो बहा कर लेकर आई। जब वो बहुत सारी मिट्टी बहा कर लेकर आती थी, सालों साल वो मिट्टी जमा होती गई और वहां पे प्लेन्स बन गए, ठीक है ना। जैसे खेती करने के लिए एक प्लेन एरिया होता है ना, तो वहां पे प्लेन्स बन गए, तो उसको नाम दे दिया गया द नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये काफी फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ क्यों होते हैं, किसी भी जमीन की जो उपजाऊ शक्ति होती है, आप कभी भी देखना जहां पर ज्यादा पानी होगा, क्योंकि नदियां यहाँ से गुजर रही हैं और सदाबहार पानी मिलता रहता है इनको। क्यों? क्योंकि ऊपर तो बर्फ है, हिमालय है, ग्लेशियर है, नदियां सदाबहार रहती हैं। तो यहाँ पे बहुत ग्रीनरी रहती है, फर्टाइल रहते हैं नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है ना। पंजाब हरियाणा में देखा है आपने, खेती जो होती है प्रमुख एक कमाई का साधन है। यहाँ पे भी देखो खेती काफी होती है। यहाँ पे भी काफी सारी नदियां हैं। वेस्टर्न घाट की वजह से बारिश काफी ज्यादा होती है, नदियां यहाँ पर भी हैं, आपको दिखाएंगे। तो मैंने अभी तक बताया हिमालयन रेंज की बात की। तो पहले अब हम चलते हैं हिमालय रेंज के बारे में, फिर हम इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पूरा पोर्शन है ना, लाइक दिस, ये पूरा, इसको ये ट्रायंगुलर शेप में जो है, ठीक है ना, हिमालय से नीचे वाला, इसको हम जो कहते हैं पेनिसुलर प्लेटू बोलते हैं, राइट। तो चलो पहले समझेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, रेंज ऑफ हिमालय। ये सारा का सारा आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है जो हिमालय की रेंज है, ठीक है ना। हिमालय को हमने 3 रेंज में बांटा हुआ है, ये देखो ध्यान से। अब इस वाले मैप में देखेंगे यहाँ पे, ये जो ऊपर वाला हिमालयाज है ना यहाँ पे, और ये क्यों बांटा है हमने, क्योंकि यहाँ पे जो चोटियां मिलती हैं, जो पहाड़ मिलते हैं, ठीक है, वो काफी हाइट होती है इनकी, ठीक है ना। और ये नॉर्दर्न मोस्ट है, जैसा कि अभी तक मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ होती है, नीचे वाली साउथ होती है, ये वाली ईस्ट होती है और ये वाली वेस्ट होती है, ठीक है ना। तो ये नॉर्दर्न मोस्ट हो गई, क्योंकि जो नॉर्थ के सबसे ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट हो गई, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, ग्रेटर हिमालय बोलेंगे इसको या फिर हिमाद्री बोलेंगे, ठीक है। फिर सेकंड वाला, ये देखिए यहाँ पे सेकंड वाला, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे जो हिमालय, इनकी जो ऊंचाई है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हमारा लेसर हिमालयास और या फिर मिड हिमालय भी बोलते हैं इसको। और जो थर्ड वाला है ये है शिवालिक, ठीक है, ये है शिवालिक। अब इसके बारे में पढ़ते हैं वर्कशीट में। पहले अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने हिमालय की रेंज के बारे में पढ़ा है। कौन सा पोर्शन पढ़ा है, ये ध्यान से देखेंगे। अभी तक सिर्फ हमने हिमालय रेंज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में आप देखेंगे, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। ये इंडिया का डेजर्ट है, ठीक है ना। थार का मरुस्थल यहीं पे है, ये डेक्कन प्लेटू है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। एक तरीके से आप कहो ना, एक प्लेन एरिया के बाद क्या है, कुछ पहाड़ियां सी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं एक बार के लिए, आपकी वर्कशीट में चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ये चारों रीजन देखो। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसने कहा कि इंडिया के पास बहुत लॉफ्टी हिमालयाज हैं। इंडिया की जो हिमालय है, उसके जो हिमालयाज है उसकी 3 पैरेलल रेंज है, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाई, ठीक है ना। कौन कौन सी मैप है, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं, और दुनिया की सबसे हाईएस्ट जो पीक है, ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, वो इसी रेंज में हैं, ठीक है। मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल, ठीक है, मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय, जिसको हम जो लाई करता है साउथ ऑफ हिमाद्री, यानी कि अब देखो, ये यहाँ पे हमारा वो था ग्रेटर हिमालय था। अब इसके तो साउथ में है ना, तो साउथ ऑफ जो हमारा हो गया लेसर हिमालय आ गया। मैंने जो हिल स्टेशन है जैसे कुल्लू मनाली वगैरह जो भी हैं, ये यहाँ पर 5 हिल स्टेशन के नाम खुद आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये काम मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। ये 5 हिल स्टेशन के नाम आप लोगों को लिखने हैं, बताने हैं। शिवालिक जो है साउदर्न मोस्ट रेंज है,
शिवालिक जो है साउदर्न मोस्ट रेंज है, क्योंकि नॉर्थ में तो ये हो गई। अब हिमालय की साउदर्न मोस्ट रेंज कौन सी होगी, बीच वाली कौन सी होगी, बीच वाली हमारी जो लेसर हिमालय है वो हो गया, शिवालिक जो है वो साउदर्न मोस्ट है, राइट। अब मैंने बताया था नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि नदियों के जो फर्टाइल जमीन मिट्टी बहा कर लेकर आई, उससे एक फर्टाइल प्लेन्स बन गई, जिनका लेवल एकदम फ्लैट है, जहाँ पे कृषि बहुत, और वहीं पे बहुत बड़े बड़े शहर भी बसे हुए। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द, वेस्टर्न पार्ट में मैंने क्या बताया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो वेस्टर्न पार्ट में थार का डेजर्ट था ना, ये ड्राई है, हॉट है, सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है, यानी कि रेतीला एक जमीन है। फिर बात की थी हमने किसकी, पेनिसुलर प्लेटो की, ये ना ट्राइंगुलर शेप में है, ठीक है, और ये ना अनइवन है, ठीक है ना, मतलब कहीं से अनइवन का मतलब उबड़ खाबड़ है। इस रीजन में बहुत सारी हिल्स भी हैं, हिली रेंज भी हैं, वैलीज भी हैं। अरावली हिल्स जो है ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड की, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड की, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट साइड पे है, तो इस तरीके से ये हमारी जो ये वाले मैप में दिख रही है ना, ये अरावली रेंज है। ये मैं एक मिनट सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ये जो मैप में दिख रही है ये वाली अरावली रेंज है। आप लोगों ने दिल्ली में पहाड़ी एरिया देखा होगा, जो कि यहाँ पे देखेंगे। अब कह रहा है कि नर्मदा और तापी जो है ना, वो इस रेंज से, मतलब द रिवर्स थ्रू फ्लो थ्रू दिस रेंज, दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। मोस्ट ऑफ द जो रिवर है ना इंडिया की, वो ईस्ट में गिरती हैं, मतलब बहाकर बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। इसको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा आपको, एक सेकंड मुझे देंगे तो मैं मैप से दिखा के आपको समझा पाऊंगी, ठीक है। तो चलो, ये हमारा तो, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, इंडियन रिवर्स के बारे में बात करते हैं। ये ना देखो, नर्मदा और तापी जो है ना, यहाँ पे गिरती है, इस साइड गिर जाती है। बाकी जितनी भी है, गंगा भी यहाँ आती है, ये महानदी भी इधर आती है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी जो नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ये बाकी जो हिमालयन जो रिवर हैं, ये इधर भी गिरती हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अगर पेनिसुलर प्लेटू की बात की जाए, तो मोस्ट ऑफ द जो पेनिसुलर प्लेटू की जो रिवर्स हैं, वो कहाँ पर गिरती हैं, वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। लेकिन सिर्फ नर्मदा और तापी, मतलब जो जो रिवर है, दो रिवर है, वो कहाँ पर गिरती हैं, वो वेस्ट साइड में अरेबियन सी में गिरती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप इसको ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया, हम कहाँ पे थे, देखो डेजर्ट का हमारा हमने पढ़ लिया, डेजर्ट के बारे में, ठीक है। डेक्कन प्लेटू के बारे में, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में चलो पढ़ लेते हैं। और फिर इधर देखो, इधर यहाँ पे, इधर ये देखिए इसी मैप में, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये अंडमान एंड निकोबार है। पता है लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड है, और जो भी आइलैंड है मतलब ये कोरल आइलैंड्स हैं, तो अभी समझेंगे इसको भी, ठीक है। तो चलिए अपनी वर्कशीट में वापस चलते हैं, राइट नाउ क्या है, देखो, हम्म, तो ये हो गया हमारा अरेबियन सी में गिरती है, ये हो गया। वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं, सिहद्री भी बोलते हैं, ठीक है। और ईस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न बाउंड्री पे है, वाइल द वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट जो है मतलब कंटिन्यूअस है, कटे छटे नहीं है। ईस्टर्न घाट ऐसे कटे छटे हैं, ठीक है ना। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाइक कोस्टल प्लेन्स। तो अब जैसे पहाड़ी एरिया से फिर से नदियां जाएंगी, तो फिर से प्लेन एरिया बनेगा, तो उस एरिया में प्लेन्स लाई करते हैं, जिस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। अब टू ग्रुप ऑफ आइलैंड आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। दो ग्रुप ऑफ आइलैंड मैंने बताया था, लक्षद्वीप आइलैंड जो कि लोकेटेड है अरेबियन सी में, जो कि कोरल आइलैंड्स है, पता है 36 आइलैंड्स हैं इसमें लक्षद्वीप में। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो साउथ ईस्ट में है, इस साइड, ये अंडमान एंड निकोबार है। एंड ये साउथ ईस्ट कैसे हो गया, ये साउथ ईस्ट क्यों बोल रहा है, नॉर्थ, ठीक है, ये होगी साउथ, ये होगी ईस्ट, ये होगी वेस्ट, तो ये साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन होगी इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, इसको और इसको मिला के नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, इस वाली को साउथ वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में कह रहा है, छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनसे हमारा ज्यादा एक इफेक्टिव स्टडी बनती है, ठीक है ना। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है बच्चों। तो आई होप सो कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मुझे लग रहा है माइक थोड़ा दूर है, आवाज बताना कैसी आ रही है आवाज, अभी देखा मैंने माइक थोड़ा दूर रखा हुआ है मेरा। अच्छा चलो, अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, उससे पहले तो मैं आपको जरा एक इंपॉर्टेंट सी चीज बता देती हूँ। एक सेकंड मुझे दे दो भाई। तो बच्चों कॉम्बैट है, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ हिंदी वाली वर्कशीट में या इंग्लिश वाली वर्कशीट में। कॉम्बैट है आपका 18 जुलाई को, ठीक है। पूर्णिमा 10 कोड यूज करेंगे, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। ये एक तरीके का क्विज होता है, जिसको अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको आपके सब्जेक्ट में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, और 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। पूर्णिमा 10 कोड यूज करके आप कोई भी स्पेशल क्लास को अनलॉक कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं, लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। अगर आपका
रैंक अच्छा आता है तो प्लस का सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलेगा, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, तो इससे आपके कंसेप्ट पक्के होंगे। तो एक क्विज आप जरूर अटेंड कर लेना। तो चलो बच्चों, अभी हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन आंसर्स भूल गए ना, हाँ यस, एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर्स हैं, मतलब इस वर्कशीट में समझने का ज्यादा था। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। व्हाट इज द शेप ऑफ पेनिसुलर प्लेटो, ट्राइंगुलर है शेप, ठीक है। विच वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लो थ्रू द विंध्यास एंड सतपुड़ा रेंज। तो ये मैं आपको एक बार रेंज दिखा देती हूँ सतपुड़ा रेंज में, ठीक है ना। द रिवर ऑफ नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू द दीज रेंज, हमने दिखाया था आपको कि नर्मदा और तापी फ्लो कर रहे थे। यहाँ पे रिवर्स में आएगा ना, इंडियन रिवर्स में, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी रेंज है, ये देखिए नर्मदा और तापी जहाँ से बढ़ते हैं, यहीं पे हमारी सतपुड़ा और विंध्या की रेंज है। ठीक है, अब हम यहाँ थे, वाई आर लक्षद्वीप आइलैंड कॉल्ड कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड को कोरल आइलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लक्षद्वीप आइलैंड बने हुए हैं वो जो पॉलिप्स होते हैं ना, उनसे मिलकर बने हुए हैं, जिनको एक तरह से स्केल्टन होते हैं। कोरल इज अ मैरीन कोलोनियल टाइप, मतलब बहुत सारी, ये कहते हैं ना कोलोनियल, मतलब बहुत सारा ऐसे फैलते रहते हैं, फैलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, फिर क्या होता है, डाई हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो कैल्शियस डिपॉजिट होता रहता है, तो उससे ये क्या बने हुए हैं, ये आइलैंड्स बने हुए हैं, कैरेक्टराइज बाय कैल्शियस स्केल्टन। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, ये चीज़ आपको आंसर में नहीं लिखनी है, जस्ट मैं वैसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। दीज कोरल आइलैंड वर फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ अ कोरल ऑन द वोल्केनो, जैसे वोल्केनो थे, ठीक है, उनके ऊपर वो डिपॉजिट होता रहा, जो कोरल जो होते हैं, डेड होते हैं, स्केल्टन्स होते हैं, वो डिपॉजिट होता रहा, उनमें कैल्शियम काफी होता है, टॉप ऑन द रिज ऑफ इंडियन ओशन विच देन सेंक बिलो। उसके बाद क्या हुआ, वो मतलब क्योंकि पानी ऊपर आता गया तो डूब गए, तो अब यहाँ पे सब जगह पानी आया, तो अभी आइलैंड की, मतलब आइलैंड होता क्या है, चारों तरफ से पानी होना चाहिए, ठीक है। तो सब इस तरीके से सी लेवल का जब राइज हुआ तो ये थोड़ा सा ऊपर दिखने लगा, और वो क्या है, कोरल आइलैंड है। 36 islands है वहां पे। What are the western Ghat also called? Western Ghats are also called Sahyadris. What is the dry and hot land in the western part of India? Greater Indian Desert, right? तो आसान से क्वेश्चन थे। देखो इसमें, इस वाली वर्कशीट में लिखने का तो कुछ ज्यादा है नहीं, मेन जो चीज़ है इसमें समझने की है। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरे पढ़ाने का तरीका तो ज़रा थोड़ी सी तारीफ कर दिया करो, अच्छा लगता है। एंड क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और सैटरडे और संडे को आपकी जितनी भी पिछली वर्कशीट अगर रह गई हैं, जो मैंने नहीं समझाई हैं, तो वो सारी की सारी आपको सैटरडे संडे को मिलने वाली हैं। एंड मंडे से आपको सुबह 7 बजे से पहले सारी वर्कशीट मिल जाया करेंगी। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस।